नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं द बुलेट न्यूज। इस पूरे लॉकडाउन में हर किसी की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। उसी बीच में हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरीज साहित्यकारों की। इसमें साहित्यकारों ने इस पूरे लॉकडाउन में क्या कुछ कहा, क्या कुछ किया और क्या कुछ नया सीखा, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हम शुरुआत करना चाहता हूं एक उसी शायरी के साथ। उसके बाद मैं आपके बीच लाऊंगा उन साहित्यकारों को जिन्होंने इन 60 से 70 दिनों के बीच में क्या कुछ नया किया और क्या कुछ नया उनके द्वारा हमें देखने को मिलेगा। जनाब महशर अफरीदी की एक शायरी है, कैलेंडर भी कहाँ तक खस्ताहाली को छुपाएंगे, नए मकान से रोजाना प्लास्टर टूट जाता है और मेरा दुश्मन हैरान है मेरी माँ की दुआओं से कि वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। महशर अफरीदी साहब की इस शायरी के साथ मैं शुरुआत करता हूं और लिए चलता हूं आपको औरंगाबाद के बीच, जहां पर साहित्यकारों ने क्या कुछ किया इस पूरे लॉकडाउन में, उनसे एक बात करने। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि बड़ी सामयिक विषय पर आपने चर्चा छेड़ी है। जहां तक लॉकडाउन के संबंध में कहना है कि इस तरह की अप्रत्याशित जो महामारी आई, इसकी कभी परिकल्पना नहीं की गई थी। हमने ज़िंदगी के करीब 67 साल गुजारे हैं। इसमें कई उतार चढ़ाव, खट्टे मीठे अनुभवों को हमने महसूस किया, लेकिन वैश्विक आतंक का जो वातावरण बन गया है इस कोरोना महामारी के चलते, इस तरह की कभी परिकल्पना नहीं की गई थी और सब कोई हतप्रभ है। जहाँ तक इस लॉकडाउन में अपने समय व्यतीत करने की बात है, इसमें मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ अपने स्तर से। मैं एक पत्रिका का संपादक हूँ, समकालीन जवाबदेही। उसकी करीब करीब अब पूर्णाहुति की बेला आ गई है और अब प्रेस में जाने के लिए बिल्कुल प्रस्तुत है। तो उसकी तैयारी हमने की। एक और अपने एक बहुत जल्दी प्रकाशित होगी पुस्तक, ये राजभाषा परिषद में अभी है वहाँ। तो इसके अतिरिक्त भी अपनी आत्मकथा, विशेष रूप से हमने जो शिक्षण का कार्य किया है 35 वर्षों का, तो हमने किनसे अध्ययन किया, किनको अध्यापित किया, किनका अध्यापन किया। ये एक है विश्वनाथ त्रिपाठी हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। उन्होंने लिखा गुरु जी की खेती बाड़ी, बड़ी चर्चित उनकी आत्मकथाएं है। तो उससे प्रभावित होकर मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा करूं और उसी पर मैं अभी काम किया हूं और कुछ सीखने सोच चुका है, लेकिन अभी ये नहीं कह सकता कि कितनी जल्दी उसकी पूर्णाहुति होगी। तो लेखन का काम हुआ, फिर अध्ययन का काम हुआ। इस लॉकडाउन में मूलतः सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, लोगों को अपने घर में रहना मजबूरी हो गई। तो इस स्थिति में हम लोग साधारण ढंग से या ज़िंदगी सही सलामत काटने के लिए हम लोग अपने घर में कुछ पढ़ना लिखना शुरू किए। वैसे हम लोग कई साहित्यिक गोष्ठियाँ किया करते थे, जैसे बतकही या और कवि सम्मेलन या गद्य लेखन आदि। परंतु इस लॉकडाउन में सारे कार्यक्रम बंद हो गए, तो हम लोगों ने नई तरकीब निकाली। घर में बैठ कर के ही मैंने एक किताब पूरी की, कहानियों की किताब, जो कि बहुत दिनों से पड़ी हुई थी। ऑनलाइन कवि सम्मेलन लगातार करीब 4-5 सप्ताह से चल रहा है, जिसमें हमारे श्री राम राय जी हैं, अरविंद अकेला, हमारे नागेंद्र केसरी जी प्रमुखता से इसमें भाग ले रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इस माध्यम से हम लोग साहित्य का विकास कर सकते हैं। और ये तो सबको ही जानता है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुक्ष विषाणहीन त्रिणंग न खादन यह जीवलोके मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। सचमुच साहित्य और संगीत के बिना सब कुछ सूना है। मनुष्य केवल अन्न खाने के लिए या और दैनिक क्रियाएं करने के लिए ही नहीं पैदा हुआ है। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो जैसे सेना की आवश्यकता है, उस तरह साहित्यकारों की भी आवश्यकता है। हमारे देश की आज़ादी में एक तरफ अगर सैनिक अपनी भूमिका निभाए हैं, तो साहित्यकारों ने भी
अपनी महती भूमिका निभाई है, जिसके कारण हमारा देश आज़ाद हुआ और हम आज चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यह काफ़ी प्रासंगिक है कि आपने पूछा कि कोरोना काल में साहित्यकारों की क्या गतिविधियां रहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि साहित्यकारों को एक अवसर मिला होगा, और ऐसा अवसर कि खाली समय है, लॉकडाउन था तो पढ़ने के लिए और अध्ययन के साथ साथ कुछ लिखने का अवसर प्राप्त हुआ, तो खुला अवसर मिला, बहुत अवसर मिला, और उसी तरह का अवसर हमें भी मिला। और हमने कोरोना काल में हमने इसमें कोरोना के वजह से, वैश्विक महामारी के वजह से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, चाहे वो परिस्थितियां मज़दूरों, प्रवासी मज़दूरों के घर वापसी का हो, या कोरोना को लेकर करके दहशत का हो, तो हमने इन चीज़ों को लिखने की कोशिश की। और हमारी कोशिश होगी कि जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म हो गया या अब जब सामान्य स्थिति होती है तो हम उसको प्रकाशित कराएंगे। आपको हम बताएं कि हमने एक कविता भी लिखी है, और तो हम कविता आपको पढ़ करके सुनाना चाहेंगे कि बाजी लगी मुकद्दर से, यह बाजी हम जीतेंगे, आखिरकार कोरोना से ये घुटन भरे दिन बीतेंगे, जीतेंगे हम जीतेंगे। वैसे ही फिर सुबह होगी, वैसी ही होगी शाम, हम आदमी हैं कर ही लेंगे हर मुश्किल आसान, इन मुश्किलों से भी आखिरकार कुछ सीखेंगे, जीतेंगे हम जीतेंगे। आदि से अब तक रहा है मुश्किलों से वास्ता, हम बनाते ही रहे हैं हर संभव अपना रास्ता, दुनिया रहेगी हम रहेंगे, अब आसमान को जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। तो देखा आप लोगों ने, तो साहित्यकारों ने किस तरीके से अपने साहित्य को आपके बीच लाने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। कोई किताब ला रहा है तो किसी ने इस कोरोना काल में कोरोना के ऊपर कविता भी लिखे हैं, तो किसी ने जिंदगी की वो महत्वपूर्ण लम्हा साझा किया हमारे साथ जो वाकई में शायद अस्त व्यस्त जिंदगी में उन्हें न मिलता, और इस कोरोना काल में उन्हें समय मिलकर सोचने का, समझने का मौका मिल गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द बुलेट न्यूज़।